देखो भाई, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ रिव्यू शुरू करने से पहले कि मैं डीसी को उतना फॉलो नहीं करता हूँ। और देखो, कैरेक्टर्स का मेरे को सब पता है, और मैंने पहला जो जोकर का पार्ट था वो मैंने 3 वीक पहले देखा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई फिल्म की हाइप अचानक से मन में क्रिएट होती है कि नहीं अच्छी होगी। अगर पहली फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो पहली फिल्म को ना ऐसा था कि उसको भी कभी कभी कहीं कहीं पे 30-40% नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। लेकिन इसके केस में क्या है वो आज हम रिव्यू में बात करेंगे। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आर्थर फ्लेक जो कि एक आर्खम सिटी के अंदर रहते हैं, और वो एक क्लाउन है जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं और पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी भी करना चाहते हैं। उनकी एक इमेजिन्ड गर्लफ्रेंड जैजी बीट्स, जो कि उसमें उनका नाम भूल गया, वो उनके साथ है, तो वो उनको स्टैंड अप परफॉर्म करते हुए देखती है। लेकिन आर्थर के साथ आगे जाके बहुत सारे उसके रिलेटेड, उसके माँ बाप के रिलेटेड राज खुलते हैं, और उसको एक अलग पर्सनालिटी उसकी होती है जोकर करके। अब लोग उसको ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी का मरीज़ है, और कहीं कहीं पे ये सच भी है। और उसी दिन वो रात को रॉबर्ट डे नीरो का जो मरी, लेट नाइट शो विथ मरी का जो मरी वाला कैरेक्टर है, उसे वो मार देता है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होता है, क्योंकि वो जो होता है ना कि हम लोग जो फिल्मों में देखते हैं ऐसे रियल लाइफ में लोग नहीं होते, वैसा ही उसके साथ होता है कि उसको सिर्फ उसने जो बैड स्टैंड अप कॉमेडी प्रमोट करने के लिए, या फिर उसको नेगेटिव शेड में दिखाने के लिए, या फिर व्यूज लाने के लिए उसको वापस वहां पे प्रमोट करने के लिए बुलाते हैं, और उसी दिन वो उसको शूट कर देता है। और उसी रात को जो खलबली मचती है पूरे शहर में, उसके बाद आते हैं जोकर फॉली अड्यू। ऐसा अगर कोई मैं बोलूं, मैं थोड़ा एक्सेंट वाइज अगर यही बोलते हैं, जोकर फॉली अड्यू। तो इसमें हमें जो आर्थर फ्लेक है वो 4 या फिर इसमें 2 साल या फिर 4 साल का गैप दिखाया गया है। उसके बाद हमें वो एक जेल में पड़े मिलते हैं। उसके और स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के बीच में एक ट्रायल चल रहा है कि आर्थर फ्लेक ने 4 वीक के स्पैन में 7 लोगों को मार दिया था गोली से। उसमें से एक रॉबर्ट डेनीरो, उनकी मम्मी, और फिर जो 4 लोग थे वो थे ही। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वो जब जेल में होते हैं तो तभी उनको प्यार हो जाता है लेडी गागा के कैरेक्टर से, जो हार्ली क्विन है। इसमें हार्ली क्विन का पूरा नाम है, लेकिन मैं भूल गया। मैं आज थोड़ा टोन डाउन इसलिए हूँ, मैं उसका आगे भी मैं बात बताऊंगा। हार्ली क्विन के कैरेक्टर से मिलते हैं और प्यार हो जाता है। हार्ली क्विन का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, जो लेडी गागा का कैरेक्टर है, उसने जिससे प्यार किया है वो जोकर है। और वो बार बार ट्राई करती रहती है कि जो वॉकिन फिनिक्स का कैरेक्टर है आर्थर फ्लेक, वो वापस जोकर बन जाए। लेकिन आर्थर फ्लेक अभी ऐसी कोई कंडीशन में ही नहीं है कि वो वापस जोकर बन पाए, क्योंकि उससे कभी भी कोई पूछे कि डिड यू हैव अ जोक फॉर अस, तो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तो उसी के बाद दोनों में रोमांस होता है, और एक ट्विस्ट आता है जब दोनों भागने की ट्राई करते हैं उसमें। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होते हैं उसमें वापस आर्थर फ्लेक जोकर बन के आते हैं। उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है, और लास्ट में एक एंडिंग ऐसी रखी है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक चीज क्लियर कर देते हैं कि लेडी गागा का जो कैरेक्टर है, ली नाम है, मुझे याद आ गया। ली का जो कैरेक्टर है वो चाहती है जोकर से, ना कि आर्थर फ्लेक से। ये हमें ट्रेलर में भी क्लियर हो गया था, क्योंकि वो बार बार आर्थर को कह रही थी कि आई वांट टू सी द रियल यू, क्योंकि उसने उस दिन वही जोकर को देखा था, या फिर वही आर्थर फ्लेक को देखा था, मुखौटे के पीछे वाला नहीं, जो आगे वाला था, जो जोकर बन के पूरे आर्खम सिटी में उथल पथल बजा रहा था। तो उसको वही देखना है। तो क्या वो दोनों साथ हो पाएंगे, और जो रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई गई है वो सक्सेसफुल होगी, और आर्थर फ्लेक के ट्रायल में उसके साथ क्या होता है, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो जोकर फॉली अदू या फिर जोकर पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म है जिसकी जरूरत नहीं थी। ट्रेलर के ऊपर से मैंने ऐसा सोचा था कि ये एक और मैडनेस वाली फिल्म होगी, या फिर जिस तरह से पहला पार्ट था, मतलब पहले पार्ट में फॉल्ट ये थे कि उन्होंने जोकर को इंट्रोड्यूस ही लास्ट 30-40 मिनट्स में किया, या फिर वो सेकेंड हाफ में शुरू होते ही करते तो और अच्छा होता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको वाव मोमेंट्स या फिर शॉक लगे कि जोकर बन के आर्थर आया है तो क्या करेगा, अब क्या वापस तबाही मचाएगा।
इसमें इतना मतलब फर्स्ट हाफ में पहली 20 मिनट में बोलूं, जिस तरह से इंट्रोडक्शन है दोनों कैरेक्टर्स के और आर्थर के रिएक्शंस, और जिस तरह से वो पूरा मतलब बोलते हैं ना डीप स्लीप में, अभी जोकर आया ही नहीं है, तो वो पहले 20 मिनट इतने फास्ट चले गए कि कहीं पे पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी है धीरे 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 धीरे, अबे और कितना धीरे यार, जल्दी करो, आई मीन मतलब धीरे 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 पुश लेती है, लेकिन जो एक फाइनल टच पे जहां पे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कहीं पे आपको ज्यादा तो ऐसा बोरिंग फील होगा कि इतनी सारी चीजें जो इस फिल्म में अच्छी तरीके से हो सकती थी, दोनों के कैरेक्टर्स के साथ, जो जोकर का कैरेक्टर तो वैसे ही सेडिस्टिक माना जाता है कि उसको अपने पैसों से भी फर्क नहीं पड़ता, उसके किसी और के पैसे वो जला दे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी। फिर वो जो साइको का कैरेक्टर है, सेम विथ हार्ली क्वीन, इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं है। उल्टा मैं तरस गया, क्योंकि मैं देखो डीसी फॉलो नहीं करता, लेकिन वो जो क्लिप्स होती है नोलन की मूवी की, जैक स्नाइडर की मूवी की, तो उसमें हमें पता है कि ये लोग कैसे कैरेक्टर्स है, इवन बैटमैन, सुपरमैन, जो सब लोग, लेकिन इन्होंने इतना मतलब डिटेलिंग में इतना घुस गए, और ऐसा लग रहा था कि कोई तारक मेहता का एपिसोड चल रहा है और बापूजी दोनों जोकर और ली को समझा रहे कि देखो बेटा, जेल से बाहर आके तुम्हें ये सारी चीजें करनी चाहिए। वो जोकर वाली फील ही नहीं आई। मैं ऐसा बोलूं, मैंने बहुत से लोगों को ट्विटर पे आज गालियां देते हुए देखा है, और ऐसा ही लगता है कि दिस इज अ स्नूज फेस्ट। मतलब आप इससे अच्छा जो 2.5 घंटे की ये जो पिक्चर बनाई है, इससे अच्छा आप सो जाते। मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी, ना ही कोई स्क्रिप्ट पे आगे कोई इवॉल्व हो रही है। ट्रायल्स में जा रहे हैं तो ट्रायल्स में फिर वो पर्सनालिटी चेंज होने में टाइम लग रहा है, आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, और लेडी गागा को तो ऐसा लगता है कि उसका जो वो जो लास्ट इसका टॉड फिलिप्स के साथ पिक्चर आया द स्टार इज बॉर्न करके, उसका पेमेंट रह गया, फिर उसमें जो कॉन्सर्ट वाले सीन्स होने चाहिए थे जो डिलीट हो गए होंगे शायद, तो उसमें से उसके म्यूजिकल्स इसमें डाल गए। अरे बाप रे, एक और चीज, म्यूजिकल्स हर 2 मिनट में, मतलब वो 20 मिनट पहले की 20-40 मिनट आगे रखे तो हर 2 मिनट में एक कोई नया गाना गाते हैं दोनों म्यूजिकल। और डीसी कॉमिक्स में तो ऐसा बताया गया है कि जोकर और हार्ली क्विन की रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक थी। इसमें तो एक स्वीट प्यारी सी लव स्टोरी, वो भी वन साइडेड लव स्टोरी दिखाने की ट्राई की है। सब कुछ मतलब इतना फेक लगता है। और वो जोकर वाला जो 40 मिनट्स, चलो वो लास्ट 40 मिनट्स हम अगर बात करें, उसमें वो बंदे ने फाड़ के रख दी थी, मतलब जो अपना वॉकिन फिनिक्स है उसने, जिस तरह से वो सारे पूरे आर्खम सिटी में डर बन के रह गया था। फिर वो ब्रूस वेन के जो पापा को मारा था उसने, जिस तरह से फिर वो मरी हो, या फिर जो रॉबर्ट डेनिरो का कैरेक्टर जो मरी था उसको मारा था, उसमें वो जिस तरह से चिल्लाता है कि यू गेट व्हाट यू फकिंग डिजर्व, और फिर करके गोली मारता है, तो वो सब में ऐसा सीन क्रिएट हुआ था कि ये जोकर है। इसमें तो साला वो क्लाउन बना के रख दिया है सर्कस का, या तो वो मतलब कुछ बोलना चाहता है तो बोल नहीं पा रहा है, या फिर हार्ली क्वीन उसको बता ही नहीं पा रही है कि तुझे ऐसा बनना है। और आप लोग डीसी का कैरेक्टर उठा रहे हो फर्स्ट हाफ में, तो बहुत मतलब क्या बोलूं, डीसी का कैरेक्टर उठा रहे हो तो आप क्या डीसी के कैरेक्टर के जो विलन है उसको अच्छा दिखाने की ट्राई कर रहे हो? जोकर का पर्सपेक्टिव ऐसा था ही नहीं जिस तरह से आप दिखाना चाहते हो इसके सेकेंड हाफ के कंक्लूजन में। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये नो स्पॉइलर रिव्यू है, लेकिन आप लोग किसी विलन को एक अच्छी साइड में दिखाना चाहते हो, और फिर जो वन साइडेड लव स्टोरी थी उसको आपने कहीं और डाल दिया और जोकर के पॉइंट ऑफ व्यू को ही डेड कर दिया। ऐसा नहीं होता। और ये लोग जो पेड रिव्यूज करके बोल रहे हैं ना कि इसका दूसरा ऑस्कर आना चाहिए, इसको जो बॉलीवुड अवार्ड्स में वो जो बाल्टी अवार्ड मिला था ना, वो इसको मिलना चाहिए। मतलब क्या दिखाना चाहते हो? अगर जोकर है तो विलन साइड, या फिर इफ यू वांट टू बी अ गुड विलन, बी अ फुल विलन। तो इसमें फुल क्या, इसमें 20% भी विलन या फिर एक्शन सीन्स भी नहीं है। मैं एक्शन के लिए एक्साइटेड था। फिर म्यूजिकल में क्या होता है कि म्यूजिकल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10-15 या फिर 20 मिनट्स के बाद में एक और म्यूजिकल शुरू होता है। इसमें तो साला 2-2 मिनट में गाना गा रहे हैं। मतलब डीसी इस मतलब ये डीसी की तो एक तरह से फिल्म भी नहीं है क्योंकि वो लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है जोकर की, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड था ही नहीं। मैं इतना हाइप बना के गया था, और ट्रेलर जब जब आते थे इसके, इसमें वो जो मतलब वो जो शीशे पे जो ऐसे स्माइल में वो ऐसे करके जो हंसता है, वो वाले सीन तो मेरे को लगा था कि नेक्स्ट सीन में ये बंदा मारेगा मारेगा, कुछ नहीं हो रहा है।
क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हो? एक तो लव स्टोरी भी इसमें ऐसा लगता है कि साला कोई जरूरत ही नहीं थी। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई वोकिन फिनिक्स भाई आपको सैल्यूट है, आपने सबसे बढ़िया उसका मतलब आप वेट जो उसने कम किया है वो आप देखो। फिर उसके बाद उसने जिस तरह से मतलब जो एक्सप्रेशंस या फिर रिएक्शंस, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो टू करके जो ट्विस्ट आता है उसके करके बाद में जो बोलता है वो, उस तरह के उसके एक्सप्रेशंस रिएक्शंस, जिस तरह से वो हंसता है, उसको जो बीमारी है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाता है कि हंस रहा है कि रो रहा है, उसमें हंसते ही रहता है। उस बंदे ने मतलब उस पहले पार्ट जैसा ही काम किया है और कहीं पे ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि वो जोकर ना लगे। सेकेंड हाफ में लेडी गागा का फर्स्ट हाफ में उतना काम ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेडी गागा को मैंने पहले हाफ में लिखा था कि उसका जितना काम है उसने अच्छा किया है, सेकेंड हाफ में उसको तो सिर्फ गाने के लिए ही रखा है। अगर स्टैंड अलोन बनानी है तो उसकी मतलब वो हार्ली क्वीन की तो जरूरत नहीं थी। अगर स्टेट ट्रायल्स की बात थी तो स्टेट ट्रायल्स में उसके बीच बीच में वो क्या क्या चीजें कर सकता था, किस किस को मार सकता था, वो जिस तरह से जेल में पड़ा है तो कैसा बन सकता था, वो सब दिखाने की जगह आपने लव स्टोरी दिखा दी। कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब पहले जितनी एक्साइटमेंट थी वो तो आपने पहले ही 20 मिनट के बाद मार दी। और लिटरली कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा था थिएटर में। मैं आपको बताऊं 70% फुल था थिएटर आज पहले शो में। तो मैं सोचा कि कुछ तो ऐसा हाई मूवमेंट आएगा, कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया बात इस फिल्म की यह है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी पहले सीन से, जिस तरह से वो आग लगती है और दोनों मिलते हैं, फिर जिस तरह से वो मतलब जेल ब्रेक सीक्वेंस में दोनों डांस करते हैं, फिर वो लास्ट में फिर आर्थर फ्लेक जिस तरह से जोकर बन के आता है। और कुछ सीन तो इन्होंने डिलीट किए हैं जो ट्रेलर में घूम रहे, अरे ट्विटर पे घूम रहे हैं। मतलब क्या मतलब जोकर का मेन पर्सपेक्टिव ही यही है कि वो मार के कभी खुशी रहता था, वो कभी किसी को दयावान या फिर दयालु नहीं बनता था। और इसका एंडिंग, भाई आप कंट्रोवर्सी चाहते हो क्या टॉड फिलिप्स भाई? मतलब आप एंडिंग दिखा के ये प्रूव करना चाह रहे हो कि जोकर का जो कैरेक्टर है वो पूरा फिक्शन है और उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था आर्थर फ्लेक से? ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। भाई क्या करे हो, डीसी फैंस तो कितना गुस्सा होंगे। मतलब जोकर इज सपोज टू बी अ मोर ऑफ अ डेविलिश कैरेक्टर, इन्होंने उसको वेस्ट कर दिया है इसमें। मैं सही बोलूं, जोकर का जो जोकर वाले फेस मास्क के साथ ही उसको 2-3 सीन दिए, बाकी पोस्टर में वो जोकर वाला पोस्टर है बस। बाकी इसमें पूरी फिल्म में आर्थर फ्लेक का ही कैरेक्टर है जो जोकर बनने की ट्राई करना चाहता है, जोक मारना चाहता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेडी गागा को अभी ये किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि लेडी गागा ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में आ गई ना तो ये पूरा पिक्चर फकअप हो जाएगा। और वो सही में लास्ट सेकेंड हाफ में तो इसने पूरा फकअप कर दिया है। मतलब क्या बोलूं मैं भाई, आप में यार मैं मतलब कभी से एक्सपेक्टेशंस लेके ही नहीं जाना चाहिए। वो जो डायलॉग है ना, यू गॉट व्हाट यू फकिंग डिजर्व, बट ऐसा हुआ ही नहीं है। टॉड फिलिप्स भाई ने फिलोसॉफी, फिर लव स्टोरी, ट्रायल्स में जिस तरह के उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वही समझाने में पूरी पिक्चर डाल दी है। एक्शन का तो घंटा कुछ है ही नहीं, लास्ट के 10 मिनट पे एक्शन है थोड़ा बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जोकर को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो जोकर की सेकेंड हाफ की क्या ज़रूरत थी? दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँ कि इसके सपोर्टिंग एक्टर्स, इसमें जो जोकर के साथ जो उनकी जो मतलब बनी है मेडिटेशन स्टाफ वाली, उसके जो साथ जो पुलिस वाले हैं, उसके साथ जो एक कैदी बना है, उसके साथ जो दूसरे जो उसकी जो पहली जो जेजी बीट्स का कैरेक्टर है, वो सब ने सपोर्टिंग में अच्छा काम किया है। बाकी भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, आप इसको अगर ऑस्कर विनिंग मूवी बोल रहे हो तो आप मतलब मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि तेरा चैनल पेड रिव्यू है, ऐसा लगेगा मेरे को। मतलब कोई सेंस ही नहीं बने। मतलब आप जोकर को अच्छे में पोर्ट्रे कर रहे हो, विलनिश अवतार तो था ही नहीं, ट्रेलर तक ही था। खैर छोड़ो, कल अभी मार्वल, अभी कांग्रेस से बीजेपी पे आएंगे कल वापस, मार्वल का नया एपिसोड आएगा एगाथा का। तो ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दो, और तुम्हें जोकर मूवी कैसी लगी, जोकर पार्ट 2 कैसी लगी मुझे बताना। वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 286 हो गए, 300 करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।